रशिया और यूक्रेन के बीच की जंग जारी है। जंग के बीच रशिया ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ताजा हमलों में रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। रूसी सेना ने हमलों की तीव्रता और भी तेज कर दी है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली और बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं, जिससे जेलेंस्की पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ट्रंप ने युद्ध में मदद के लिए पैसे और हथियार देने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते मानसिक तौर पर भी जेलेंस्की टूट चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन के इनकार करने के बाद ट्रंप के पास फिलहाल कोई ठोस रणनीति नहीं है। क्या ये जंग और लंबी खींचेगी या ट्रंप कोई नया दाव खेलेंगे, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इसी बीच यूक्रेन के लिए ब्रिटेन ने एक प्लान बनाया है, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन की ये जंग अलग ही लेवल पर जा सकती है और यूक्रेन को इससे फायदा हो सकता है। ब्रिटेन इन दिनों तोप चलाने में एक्सपर्ट सैनिकों का एक नया रेजिमेंट बना रहा है। इसे ब्रिटेन की इन्फेंट्री की भूमिका में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस एलीट फोर्स में ब्रिटिश सेना में पहले से तैनात गोरखा सैनिकों को खास तौर पर शामिल किया जाएगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गोरखा सैनिकों वाले इस रेजिमेंट को रशिया के साथ शांति समझौते के बाद यूक्रेन में तैनात कर दिया जाएगा। गोरखा परंपरागत रूप से नेपाल से संबंधित है। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्रिटेन अगर गोरखा सैनिकों को यूक्रेन भेजता है तो इस पर नेपाल आपत्ति जता सकता है। गोरखा आर्टिलरी यूनिट का गठन ब्रिटेन की रॉयल आर्टिलरी को फिर से भरने की तत्काल आवश्यकता के अनुरूप है, जिसमें 700 सैनिकों की कमी है। अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध गोरखा सैनिक पारंपरिक रूप से ब्रिटेन की पैदल सेना से जुड़े हुए हैं। अब एक बड़े बदलाव में ब्रिटिश सेना एक नई गोरखा आर्टिलरी रेजिमेंट का गठन करने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में रेजिमेंट के लिए 500 गोरखाओं की भर्ती की जाएगी, फिर बाद में इसकी संख्या 5000 कर दी जाएगी। नए गोरखा सैनिक कमांडो की भूमिका में नजर आएंगे, जिनका काम होगा जानकारी लेना, ऑपरेशन को अंजाम देना और दुश्मन को खत्म करना। ये रेजिमेंट जेवलिन जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम से लैस होगी। ब्रिटिश सेना इस समय आर्टिलरी गन और गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। इसका प्रमुख कारण यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार की सप्लाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हाल ही में व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई थी। ये मुलाकात रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी समर्थन और एक खनिज समझौते पर केंद्रित थी। ट्रंप ने जेलेंस्की पर मदद के लिए आभार न दिखाने और युद्ध विराम से पीछे हटने का आरोप लगाया था। वही जेलेंस्की ने पुतिन पर भरोसा न करने की बात कही। ऐसे में अब जेलेंस्की रशिया के सामने काफी कमजोर लग रहे हैं। इस समय यूक्रेन के पास ब्रिटेन ही एक ऑप्शन है, जो यूक्रेन को कुछ हद तक रशिया की सेना से बचा सकता है, क्योंकि अब तक अमेरिका की गद्दी पर बाइडेन थे, तब तक यूक्रेन के पास शक्ति थी। लेकिन अब जब ट्रंप के पास सत्ता आ चुकी है, इसके बाद यूक्रेन की शक्तियां कम हो चुकी है।